तैयार कर दिया। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की। आहा, तो यह कथा भी श्री सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को सुनाई। अब सौनक जी ने कहा कि आपने यह तो सुनाया कि कैसे इस ग्रंथ की रचना की गई, पर अब यह भी बतावे कि ये जो श्री परीक्षित हैं, इनको कथा क्यों सुनाई। परीक्षित को कथा क्यों सुनाई। तब कथा सुनाते हैं कि एक बार की बात है, जब पांडवों का और कौरवों का युद्ध चल रहा था और उस समय दुर्योधन मरणासन दशा में पड़ा था। अश्वत्थामा ने जो देखा बड़ा विकल हो गया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मुझे बहुत दुख है तुम्हारी ये हालत देखकर, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। तो कहा कि एक भी पांडव का सिर अगर तुम मेरे लिए ले आओ, वही मेरे लिए काफी है, क्योंकि हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं बचने वाला। और ये जो पांडव है 5 थे, 5 के 5 अभी तक जिंदा हैं, एक को भी मार दो। अश्वत्थामा गया, पांडव तो नहीं पर पांडव पुत्र पड़े थे, लेटे थे, एक बाण से सबको मार डाला। सिर लेकर आया। अरे दुर्योधन, वे एक की बात कर रहे थे, लो 5 लो, 5 के सर। लेकिन जब दुर्योधन ने गौर से देखा, अरे ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। बोले अरे मूर्ख, इनकी क्या गलती थी, इनको मारकर तो तुमने हमारे कुल में जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। दुर्योधन तो मर गया। अब अश्वत्थामा ने सोचा अब हमें पांडव नहीं छोड़ेंगे। तब पांडव, उनको पता लगा कि अश्वत्थामा ने पुत्रों का वध किया है, पकड़ कर ले आए। अर्जुन गए श्री कृष्ण के साथ, अश्वत्थामा को पकड़ा। श्री कृष्ण बोले अर्जुन इसे यहीं पर मारो। अर्जुन बोले नहीं महाराज, द्रौपदी के पास ले जाएंगे, वहीं पर मारेंगे, उसके मन में तो थोड़ी शांति होगी। जिसने उसके पुत्रों को मारा उसी को मारे। ले गए, पर जैसे ही द्रौपदी जी ने देखा अश्वत्थामा की इस दशा में, बोले अरे इन्हें आप इस दशा में क्यों ला रहे हैं। बोले यही तो है तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला, इसे तुम्हारी आंखों के सामने मारने वाला हूं। तब तक द्रौपदी जी बोली मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो इसे, छोड़ो, मुच्यता मुच्यता मेष, छोड़ दो इसे। क्यों? कहा ये पहली बात तो ब्राह्मण हो, नितराम गुरु, ब्राह्मण है, आपके गुरुदेव का पुत्र है, छोड़ दो इसे, मारना सही नहीं है। अर्जुन ने सोचा वही मार देते इसे, वही ठीक रहता, यहाँ काहे को ले आया। श्री कृष्ण से कहा आप बतावे कुछ। श्री कृष्ण बोले देखो मैं शास्त्र जो कहता है वही बात करता हूं, तो शास्त्र जो कहता है सो बतावे। ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आगताई वधार्पण। शास्त्र तो यह कहता है कि ब्राह्मण को कभी मत मारो, ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य,
अर्जुन बोले तो छोड़ दे ऐसे। तो कृष्ण बोले शास्त्र दूसरी भी बात कहता है, आतताई वधारहण, ब्राह्मण को मारो मत, आतताई को छोड़ो मत। अर्जुन बोले ये टेढ़ी टांग वाले, ये ऊपर से नीचे तक टेढ़े ही हैं। देखो तो श्री कृष्ण ऐसे टेढ़े पहले ही। आप राम जी का नाम लो, राम, क्या दिक्कत है? और कृष्ण, नाम ही इतना विचित्र है कि पंजाब में एक नगर है कृष्णगढ़, राजस्थान में एक नगर है कृष्णगढ़, तो उसको लोग जल्दी बोलने की वजह से ये नाम इतना कृष्ण कलिष्ठ है कि बोलते बोलते उसे किशनगढ़ ही किशनगढ़ कहने लगे। अब बताओ, नाम इतना विचित्र है महाराज। अर्जुन बोला कि महाराज आप भी उल्टी सीधी बात करते हो, मारे कि छोड़े? पहले कह रहे हो कि ब्राह्मण को मारो मत, आतताई को छोड़ो मत, ये तो दोनों है, इसे क्या करें? श्री कृष्ण बोले मारने का अर्थ मारने से ही नहीं है कि गला काट दो और मार गया। फिर कहा कि ब्राह्मण की अगर बेइज्जती कर दो वो मृत्यु के ही समान है। तो अश्वत्थामा की सिर की मणि निकाल ली और उसे धक्के मारकर नगर से बाहर निकाल दिया। इतना बड़ा अपमान अश्वत्थामा सह न पाया। उसने सोचा कि पांडवों के वंश का मैं नाश कर दूंगा। तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ पर। ब्रह्मास्त्र आते हुए देखा उत्तरा ने, श्री कृष्ण से बोली कि हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। श्री कृष्ण ने छोटा सा रूप बनाकर, अंगूठे भर का रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में समाहित हो गए और उत्तरा की रक्षा कर ली। और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन गर्भ में ही श्री परीक्षित जी ने कर लिया। आहा, अब तो श्री कृष्ण रक्षा कर कर परीक्षित की युधिष्ठिर जी अर्जुन के साथ पितामह भीष्म के पास जाते हैं, जो कि रणभूमि पर बाणों की शैया पर पड़े हुए थे। उनके पास जाते हैं और जैसे ही पितामह भीष्म ने देखा, अरे प्रभु आइए आइए, आ गए। बड़ी प्रतीक्षा कराई, लेकिन एक बात बताना चाहते हैं। भगवान बोले बोलो। कहा कि प्रभु यह जो सूर्य है ये उत्तरायण एवं दक्षिणायन होता रहता है हर 6 महीने में। यही देवताओं का अहोरात्र है। तो अब सही समय आ गया है और सही समय पर आप आए हो, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप यहां पर आए हो तो जब तक हमारे प्राण न निकल जाएं तब तक खड़े ही रहो। अब भगवान ने जो सुना तुरंत चेहरा उतर गया। क्यों? इच्छा मृत्यु का वरदान है। न जाने कब तक मरने की इच्छा ना हो तो कब तक खड़े रहे। पितामह भीष्म बोले चिंता मत करो प्रभु, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कराऊंगा, बस थोड़ा सा खड़े रहो, लेकिन जितना भी खड़े रहो प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लस, प्रसन्न होकर खड़े रहो। आइए श्री पितामह भीष्म की एक प्रार्थना हम सभी लोग श्रवण करें। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, गोविंद
गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशवत हो। गंगा जी का तट हो, वंशवत हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशवत हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, गोविंद नाम ले, तब प्राण तन से निकले। सभी मन में ये बसी हो, सावरा पीतांबरी कसी हो, सभी मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, तन से निकले। होठों में कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। क्या कहें। श्री पितामह भीष्म कहते हैं कि हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं खड़े रहो, पर जितनी भी देर खड़े रह रहे हो प्रसन्न हासारोलोचनो, प्रसन्न रहो। हाँ, ये चेहरे पर मुस्कुराहट हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। क्या कहना। अब पितामह भीष्म भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि।
देखिए, संस्कृत में जब हम कोई बात शुरू करते हैं तो अथ का प्रयोग करते हैं, और जब लास्ट करना, एंड करना हो तब इति का प्रयोग करते हैं। पर यहाँ पर पितामह भीष्म शुरू करते हैं प्रार्थना, इति का प्रयोग कर देते हैं, मानो वे यह कह रहे हो कि महाराज ये मेरे आखिरी शब्द हैं, इनको आप श्रवण करें। बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति। स्वसुखमुपगते क्वचित् हरति प्रकृतिमुपेक्ष्य भवप्रवाह। कहते हैं कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये मेरी जो बुद्धि है, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, आप मेरी इस बुद्धि से विवाह कर लो। क्यों? कहा कि ये जो है वितृष्णा, कोई तृष्णा नहीं है इसमें, और जो वर होना चाहिए वो योग्य होना चाहिए। महाराज हमने योग्य ही वर ढूंढा है। क्यों? त्रिभुवन कमन
तमालवरनम। रवि सूर्य जैसा गौरव, रवि कर गौरव रामबरम धारण। और यही नहीं कहते, कहते कि महाराज युधि दुर्गरजो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रम वार्यलंकृतास। जब युद्ध में आप सारथी हैं तो घोड़ों की धूल आप पर ही उचकती है महाराज, तो वो धूल आप पर बड़ी प्यारी लगती है। और आपके जो कुंचित केश राशि हैं, कचलुलित, ये जो कुंचित केश राशि हैं ये भी बड़े सुहावने हैं। जब व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजनवधात विमुखस्य दोष बुद्ध्या। जो अर्जुन थे वो अपने ही पुरजनों को, परिजनों को देखकर स्वजन वधात विमुखस्य, उनको मारने के विमुख हो गए। लेकिन आपने कुमतिम हरदात्मविद्ययाय चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। आपने उन्हें भी विद्या प्रदान की। महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आगे कहते हैं कि स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा। आपने अपना पन छोड़ दिया, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, मेरी प्रतिज्ञा रखी। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतम अधिकारतुम। और आपने क्या किया? वप्लुतो रथस्य, रथ का धृत रथ चरणोभ्ययाच्युलद्गुर हरिरेव हन्तुमेवं गतोत्तरीय है। ये प्रभु आप मुझे ही मारने दौड़े थे चक्र बनाकर। बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं। और ऐसे भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना करके पितामह भीष्म भगवान की कृपा से भगवान के ही धाम को प्रस्थान करते हैं। अब तो